चलिए ना, इस वीडियो में बताएंगे आपको हम रीजनिंग का टॉपिक है, इसे कहते हैं एनालॉगी, ऐसे हिंदी में कहते हैं सादृश्यता है, इसे कहते हैं सिमिलरिटी। तो क्वेश्चन नंबर हम पहला लिए हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ क्या है कि 8 का संबंध किससे 32 से 14 संबंध किससे होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए, नंबर एनालॉगी को जो क्वेश्चन होता है इसको पहले समझिए कैसे हल होता है। ठीक है ना, इसका एक विशेष रूल होता है, कॉन्सेप्ट जो होता है उसे याद रखना होता है, जो कि आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या करना है, इसी में हम आपको जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में आपको क्या करते हैं बताते चलते जाएँ। ठीक है ना, बताते हुए चले जाएंगे। देखिए, आपका पहला है 8 का रिलेशन किससे 32 से है, तो 14 से 14 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, पहले 32 कैसे आया, तो अगर 32 के 8 से कैसे जनरेट हुआ 32, तब 14 संबंध क्या था किससे होगा आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए आप देखिए 8 का करिए, पहले आधा करिए आप। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ 4, कितना हो जाएगा 4। अब 8 का आधा करम 4 आएगा, तब अब 4 गुणा किस में करिए 8 में करिए, कितना हो 4 8 है, कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। तो ये 32 ऑप्शन में से 8 का संबंध 32 मिल रहा है कि नहीं है। इसी प्रकार का 14 का आधा करिए, ठीक नहीं है, 200 तो कितना होगा 14 होगा, तो कितना आएगा 7 आएगा। और 7 का गुणा किस में करिए 7 आएगा, फिर इसमें क्या करिए 7 14 गुणा करिए 7 में करिए, ठीक नहीं है, 14 तो कितना होगा 98। तो आपका जो विकल्प जो होगा बी होगा, बाहुबली क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चल क्या आपको आ गया होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। देखिए दूसरा है 4 का संबंध किससे है, 4 से है। ठीक है ना, असमानुपाते ये कह रहा है कि 44 इसका संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, विकल्प दिया है आपका ए दिया है 6, बी दिया है 10, सी दिया है 8 और डी दिया है 9। ठीक है, विकल्प आपको दिया है, ठीक है नहीं है। तो देखिए उसमें क्या था ना, उसमें जो था वो क्या करिए उसका आधा करके क्या करते उसी मल्टीप्लाई किए थे ना, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगता है। ठीक है, चलिए इसको ना कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली बता देंगे दूरी से, लेकिन इसे एक बार देखिए प्रैक्टिस करिए, आपको दिमाग में खुद मतलब क्या नाम है कि चलता ही रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे आप इस देखिए ना, जैसे आपको मतलब प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे 2-3 बार देखेंगे ना, तो आपको दिमाग में ये मतलब क्या होगा फिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, मतलब 44 संबंध किससे 4 से है, तो 444 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, करना क्या है, इन दोनों डिजिट का करिए सम करिए। ठीक है ना, 4 + 4 जोड़ी कितना आ जाएगा 8 आएगा, 8 का 2 से डिवाइड करके कितना 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये देखिए इसे 4 संबंध आया, मतलब 44 संबंध 4 से संबंध कैसे हुआ पता चल गया ना। दोनों को अगर डिजिट जोड़िए, जोड़ी से दूसरे का अगर भाग कर दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब इससे जनरेट हो गया। तब देखिए इसी टाइप से जनरेट हो, आगे वाला जनरेट होगा, क्या होगा 4 + 4 का अगर सभी को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 12 में 2 से का अगर भाग देंगे कितना आ जाएगा यहाँ। ठीक है ना, याद रखिएगा, 2 छक्के कितना हो जाएगा 12। तो इसमें 6 है ना, ए फर जो होगा मतलब जो ए विकल्प ए होगा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है देखिए 20 का संबंध किससे 11 से है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। और तब 102 का संबंध किससे होगा। ठीक है ना, ये पूछा है आपका। ऑप्शन दिया है 49 52, 49 दिया है, 52 दिया है, 61 दिया, 98 दिया है, 61 दिया 98 दिया। ठीक है ना, 98 दिया है। ठीक है, विकल्प अब दिया है ए दिया है यहाँ, ये बी दिया है, यहाँ सी दिया है, यहाँ डी दिया है। ठीक है, मतलब विकल्प आपको दिया है। ठीक है ना, देखिए 20 संबंध 11 से है, कैसे हुआ देखिए। आप पहले 20 को क्या करिए आधा करिए 2 से, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में क्या करिए धीरे से 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ 11 हो जाएगा। इसी टाइप 102 में क्या करिए 102 का आधा करिए, ठीक है कि नहीं है, 102 का कितना आएगा 51 धीरे से ला कर 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ 52। ठीक है, विकल्प जो बी होगा क्या होगा वहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मान के चल रहे हैं आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 9 का संबंध 89 से है। तो 8 का संबंध किससे होगा। ठीक है ना, तो 8 का संबंध किससे होगा ये बताना है।
9 का संबंध 89 से है, तो 8 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, विकल्प ए है, विकल्प ए है आपका है 74, बी है आपका 88, सी है आपका 722 और डी है आपका 58। ठीक है, आपको विकल्प दिया है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि 9 का संबंध किससे है, 89 से है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है इसमें, 9 का संबंध कैसे से कैसे हुआ देखिए बता रहे हैं हमको ना। 9 को स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 का संबंध किससे, 9 का मतलब क्या नाम है, 9 का स्क्वायर करेंगे कैसे हो जाएगा। और फिर ध्यान दीजिएगा इसको, क्वेश्चन ध्यान मतलब स्पेशली देखिएगा इसको, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना कैसे हो जाएगा ना। तो ये जनरेट हमसे 9 से 89 लाना है। ठीक है ना, याद रखिए 89 है, 81 नहीं है। तो देखिए कैसे जनरेट होगा। अब इसको ये 8 और 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 8 आएगा। और इसी 8 को इसमें ऐड कर दीजिए 81 में, कितना हो जाएगा, 8 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 89। कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। इसी टाइप से 8 का स्क्वायर करिए। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64, ठीक है ना। और फिर इसमें क्या करिए, 64 का मतलब 64 डिजिट जो है 2 अंक का, दूसरे उड़ा कर दीजिए, कितना 24 हो जाएगा। 24 को जोड़िए किसमें, 64 में। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हुआ और कितना होगा, 4 हुआ। तो विकल्प जो होगा बी होगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे आप पता चला कि नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है क्या यार मेरे भाई। देखिए कैसे 88 समझ आएगा नहीं यार, फिर बता दें। ठीक है ना, मतलब इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करके क्या करिए, कितना 81 आया, 81 का 81 2 डिजिट है, इसका मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़िए, कितना हो जाएगा। तो 8 1 8 होगा, 8 में जोड़ेंगे, 81 में 8 जोड़ेंगे, कितना 89 हो जाएगा। इसमें 8 का स्क्वायर करिए, है ना, 8 का संबंध किससे होगा, 8 स्क्वायर करिए, कितना 64 का, 64 को 2 डिजिट है ना, इसमें 4 और 6 का 4 पूरा करिए, कितना 24 आएगा। और 24 में 64 जोड़िए, कितना आ जाएगा, 88। तो आपका जो विकल्प होगा बी होगा, बाहुबली, और चाहे होगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा जो क्वेश्चन है ये है 5 संबंध 21 से है, देन तब 6 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। विकल्प पर दिया, ए दिया है 22, बी दिया है आपका 42 और सी दिया है आपका 33 और डी दिया है आपका 32। ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें रिलेशन बताना है आपको कि इसमें विकल्प कौन होगा, सही होगा। देखिए ना, ये इजी है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है कि निश्चित मतलब एक सम करना है। ठीक है ना, कुछ मतलब निश्चित मतलब एक निश्चित वैल्यू इसमें सम करना है। ठीक है ना, इसमें जो सम करेंगे इसमें वही सम करेंगे इसमें। तो आप 5 में कितना करिए, 5 में आप 16 ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा ना। और इसी प्रकार 6 में क्या करिए, 16 जोड़ दिए, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो आपको 21 यहाँ से 5 का संबंध रिलेशन 21 हो गया, तो वही संबंध किससे होगा, यहाँ इससे हो जाएगा। ठीक है, तो आप विकल्प 22 दिया होगा, जो ए होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 का संबंध 5 से है, छठवां 2 का संबंध 5 से है। तो कह रहा है कि 5 संबंध किसे होगा। ठीक है ना, विकल्प दिया है यहाँ, ए दिया है 12, बी दिया है 18, सी दिया है 22 और डी दिया है 21। तो पूछा है। ठीक है ना, देखिए होगा क्या, आप जानते होंगे। 2 का संबंध 5 कैसे हुआ, ये जनरेट का ये कैसे जनरेट होगा, तो इसी टाइप से मतलब ये वाला संबंध हो जाएगा। देखिए 2 के बाद प्राइम नंबर जानते हैं, प्राइम नंबर आप जानते होंगे इस चीज़ को। ठीक है ना, प्राइम नंबर जानते होंगे, जिसे कहते हैं आभाज्य संख्या हिंदी में। तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, पता है कि नहीं है। 2 बाद आप प्राइम नंबर कितना आता है, 3 आता है, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब 5 के बाद कौन प्राइम नंबर आता है, पता कि नहीं है।
6 तो नहीं होगा प्राइम नंबर, 7 होगा। तो 5 में क्या करिए जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 7, ठीक है ना। उसका अगला मतलब जिस जो वैल्यू दे उसके अगला वाला टर्म जो होगा अभाज्य नंबर वही क्या करेंगे जोड़ेंगे। कितना 7 5 12 हो जाएगा। तो आपका विकल्प ए होगा, इसका भी क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सातवां जो क्वेश्चन दिया है, 1 का संबंध 4 से है तो कह रहा है 5 संबंध किससे होगा, ठीक है। ये विकल्प दिया है। क्वेश्चन नंबर ए विकल्प ए है, विकल्प बी है, ए सी है, ए क्या है, डी है। ए का विकल्प दिया है 30 दिया, 36 दिया है, और ये दिया 50, और डी दिया 38 दिया है, कितना दिया 50 दिया, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे। ए का संबंध 4 से है तो 5 संबंध किससे होगा। देखिए आप एक में एक जोड़िए, ठीक है ना, एक में एक जोड़ दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो कितना 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा नहीं है। तो इसका रिलेशन यहाँ मिल गया। और 5 में क्या करिए, एक जोड़ दीजिए, एक स्क्वायर जोड़ के स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 1 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपको कन्फर्म पता है कितना हो जाएगा 36, और विकल्प 36 दिया होगा, बी के होगा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, वो है 5 1 संबंध कितना है इससे है, तो पूछ रहा है कि 36 संबंध 63 संबंध किससे होगा, ठीक है। तो विकल्प जो ए है वो दिया है 35, बी दिया है 34, और सी दिया है आपका 37, और डी दिया है 36, ठीक है। 39 है यार, ठीक है ना। देखिए तो इसमें विकल्प बताना है कौन सा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। देखिए आप ये जानते होंगे यार, हाँ देखिए इसको ना क्या करिए, इसको ना मतलब टर्म को क्या उलट पलट दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, डिजिट को कर दीजिए, टर्म मतलब पलट दीजिए, ठीक है ना। तो 5 को 5 की जगह पे एक कर दीजिए, एक जगह 5 कर दीजिए, कितना एक मतलब 5 की जगह 1 करिए, एक जगह 5 करिए, ठीक है ना। तो एक देखिए एक इधर जाएगा, 5 इधर चला गया, इसी प्रकार का 63 जो है, तो 6 उधर कर दीजिए, 3 को उधर कर दीजिए, कितना होगा यहाँ 36, विकल्प देखिए डी आपका सही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मान चल रहा है कि आपको आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन, 8वां हो गया, 9वां देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 12 का संबंध किससे है, 7 से है, तो 16 का संबंध किससे होगा ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए विकल्प देखिए, ए कितना है, ए बी सी और क्या है डी, ठीक है। तो विकल्प दिया है आपका 16 9 7 8, 16 दिया है, 9 दिया है, 7 दिया है और 8 दिया, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन देखिए करना क्या है, इसमें 2 से भाग करिए 12 में, तो कितना 2 6 12 हुआ, 6 हुआ, 6 में जोड़ी कितना आ जाएगा 7, ठीक है। ये विकल्प 7 दिया है, मतलब इससे मतलब रेट के साथ आ गया इससे संबंधित। तो 16 का करिए 2 से भाग करिए, ठीक है, तो कितना होगा 2 8 16, और 8 में का करिए जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 9, इसमें 9 दिया होगा। देखिए विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखिए जो इससे डिफरेंस है, देखिए अगला क्वेश्चन एक और है, इसको देख लीजिए समझ में आ जाएगा आपको, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन दिया है ना, ये दिया है 12 का संबंध 144 दिया है, तो आगे वाला संबंध मतलब किस संख्या से किस से होगा, ठीक है। ये दोनों मतलब इसमें मतलब यहाँ वाला संख्या भरना है और यहाँ वाला भरना है, ठीक है, दोनों। तो आपको मतलब विकल्प देखते ऑप्शन देखते ही मन पकड़ लेंगे, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, क्या हुआ डी हुआ। ये दिया ऑप्शन 22 का संबंध 22 का संबंध किससे दिया है, 464 से दिया है, और बी में दिया है आपका संबंध 20 का संबंध दिया है 4
100 से, ठीक है। और 15 संबंध दिया 135 से, 135 दिया है, 135 है, ठीक है। और डी में जो दिया है रिलेशन दिया है 10 का संबंध किससे है, 140 से। इसमें मालूम क्या दिखाई दे रहा है, ये मालूम क्या जानते हैं, 12 का स्क्वायर है, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 44 होगा। तो इसी टाइप मतलब इसी टाइप किसी के स्क्वायर कोई चीज़ हो सकता है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। तो ये विकल्प यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहीं पर मतलब ये वैल्यू यहीं भरा जाएगा, 20 का संबंध 400 से, ठीक है। एक क्वेश्चन 10 आपको क्वेश्चन हल करा दिए हैं। अब इसे देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे हम इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें ना, देखिए आपको वर्ग भी मिल सकता है, मतलब वर्ग मतलब जानते हैं, मतलब वर्ग कैसे हो सकता है, मतलब एक निश्चित क्रम से वर्ग हो सकता है। अभाज्य संख्या मतलब एक अभाज्य संख्या दूसरे के बाद दूसरी अभाज्य संख्या, फिर तीसरी, फिर चौथी अभाज्य संख्या दे सकता है। या फिर एक अभाज्य देने एक देने पर दूसरा अभाज्य, फिर दूसरा एक अभाज्य देकर दूसरा अभाज्य देकर तीसरा अभाज्य दे सकता है, ठीक नहीं है। तो आपको निश्चित क्रम से दे सकता है, या फिर उसमें क्या करते किसी निश्चित अंतराल के बाद कोई संख्या दे सकता है ना, मतलब इसमें जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है कि नहीं, ऐसी चीज़ें दे सकता है। तो उसको देख लीजिए, इसी तरीके से नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, और इसे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, ठीक है। जरूरी कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है, कॉन्सेप्ट बता देंगे तो आपको हो सकता है क्लियरली पता हो जाए, ठीक है। ऐसे आप दुविधा में रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करे रहेंगे तो हो सकता है आपको प्रैक्टिस से ही आपको मतलब जानते हैं ना, प्रैक्टिस ही बहुत बढ़िया शस्त्र है, ठीक है। औजार जो है यही है, अभ्यास।